सागर के संभागीय पशु चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जहां अपने पालतू पशुओं के उपचार के लिए पहुंचने वाले पशुपालकों को खासी परेशानी उठाने मजबूर होना पड़ रहा है। शासकीय अस्पताल होने के बाद भी यहां अस्पताल के नाम पर व्यवस्था और मिलने वाली सुविधाएं मौजूद चिकित्सकीय डॉक्टर और स्टाफ की लंबी सूची तो दीवार पर अंकित नजर आ जाएगी, पर उस लिहाज से यहाँ तस्वीर जमीनी धरातल पर शून्य है। एक दो लोगों के भरोसे ही यहाँ अस्पताल सेवाएं दे रहा। ज्यादातर लोग नदारत रहते हैं, जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, जिनका आने जाने का पता ही नहीं, जिसके कारण यहाँ पशुओं के इलाज के लिए पहुँचने वालों को परेशानी जाती है। पशुओं के टीकाकरण के लिए खासकर डॉग को लगने वाले वैक्सीन इंजेक्शन की उपलब्धता की कमी यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा ही ज़रूरी मेडिसिन दवाइयाँ का स्टॉक भी नहीं है, जिससे शासकीय अस्पताल में आने वालों को बाहर से बड़ी राशि खर्च कर व्यवस्था जुटाने पर इलाज कराने मजबूर होना पड़ रहा है और यहाँ बनी अव्यवस्थाओं पर पशुपालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। साफ सफाई के मामले में भी तस्वीर ठीक नहीं। पूरे मामले में यहाँ ड्यूटी पर मौजूद महोदय से जानकारी चाहिए तो उनकी नज़र में सब ठीक है, जितनी व्यवस्था जो संसाधन उसके अनुरूप वह काम कर रहे हैं। उन्होंने माना भी पशुपालकों को कुछ मेडिसिन बाहर लाने बोला जाता है, उसकी वजह उनके यहाँ वह मौजूद नहीं, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग को भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो समक्ष है वह तो इसकी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जिनकी समर्थता जो आए ही इसलिए हैं शासकीय अस्पताल की उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, वह क्या करेंगे, जिसका जवाब शायद यहाँ पदस्थ अधिकारी के पास भी नहीं। पशुपालकों की माने तो जितना पैसा शासकीय अस्पताल में देकर अव्यवस्था परेशानी के बीच इलाज कराना पड़ रहा, उतने में तो घर आकर निजी डॉक्टर इलाज कर देंगे। शासकीय अस्पताल तो नाम मात्र का है, यहाँ व्यवस्था ही ना दवाइयाँ। ऐसे में इनकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध नहीं हो रही, जिसको लेकर शासन प्रशासन को सुध लेकर यहाँ की व्यवस्था में कसावट के साथ सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे गरीब पशुपालकों को अस्पताल का लाभ मिल सके। को रेबीज़ की इंजेक्शन लगनी थी, तो उनने क्या हुआ, मैंने सोचा था यहाँ फ्री होता है सब कुछ वैसे इलाज। तो अभी मैं आया तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने पर्ची दी, 950 रुपये की बाहर से दवाई मंगाई। तो उस पर्ची में लिखा भी था कि रेबीज़ की 100 रुपये की है यहाँ पे, तो अपन तो देने राजी थे। और हम लोग तो ठीक है, हम लोग दे लेते हैं, हम लोग बाहर से ला देंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास गाय भैंसे हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, वो कहाँ से करेंगे सब कुछ। तो ये प्रशासन को देखना चाहिए थोड़ा सा अपने ऊपर के ध्यान दें कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इतना गंदा रखा हुआ है और किसी कुत्ते या जानवर को बीमारी नहीं है तो और हो जाए। मतलब कोई जैसे हम लोग आए, हमारी ब्रीड वो है, डॉग है, तो अब उसको जैसे हम लोग को वो करना चाहिए था। साफ़ सफाई तो बहुत होनी चाहिए ना यहाँ पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या वजह बताइए? ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और प्रशासन से आप बात कर लो, ये कह रहे थे सर। प्रशासन पे आप बात कर लेना, उन्होंने नहीं मंगा के दिया है या ऑर्डर उपलब्ध नहीं हो रहा है, आ नहीं पा रहा। आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं आज मेरा चौथी बार है, तो आज मैं चौथी बार भाई से लेके आया हूँ इंजेक्शन। 2 बार मैं पहले भी बोल चुका था, कह रहे अरे अभी तो है नहीं, मतलब बहाना मार देते हैं। और आज चौथी बार मैं भारी से लेके आया, फिर अभी लगवाया मैंने। तो आपको लगता है इसके मामले में जो शिकायतें आप कह रहे हैं, ऐसा कोई जो दवा है जो यहाँ से उपलब्ध रहती है वो पूरी दवा अपन देते हैं। हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट पे कोई उपलब्ध दवा आप दे सकते हैं। यदि कोई दवा नहीं है तो ही उनके एडवाइस पर उनको सलाह दी जाती है कि ये दवा आपको लेना है, तभी उसको लिखी जाती है। कोई भी बिना सलाह के नहीं दी जाती। अभी आपने देखा होगा ये दवा जो हमारे आए थे तो उनको भी हमने कहा कि 3 दवा जो उपलब्ध है, 2 दवा जो भी नहीं है तो आप उसको ले लीजिए तो ठीक रहेगा।